कहते हैं घर टूटता नहीं, तोड़ा जाता है। और कभी कभी एक गुस्से में बोला गया शब्द सालों पुराने रिश्ते को बिखेर देता है। एक बहू ने अपनी सास से सिर्फ इतना कहा था, आप इस घर से चली जाइए। लेकिन अगले ही दिन जो सच सामने आया, उसे जानकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। करीमा की शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। उसके पति रोहित एक बिजनेसमैन थे और उसकी सास सावित्री देवी घर संभालती थीं। शादी के बाद कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों पर रीमा और उसकी सास के बीच झगड़े होने लगे। बहू, तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? कभी सब्जी में नमक कम होता है तो कभी रोटी जल जाती है। आखिर कब जिम्मेदारी से काम करना सीखोगी? माँ जी, आपको तो बस मेरी गलतियां ही दिखाई देती हैं। मैं दिन रात इस घर के लिए मेहनत करती हूँ, लेकिन आपने आज तक मेरी एक भी बात की तारीफ नहीं की। रीमा को लगता था कि उसकी सास हर बात में दखल देती हैं। वहीं सावित्री देवी को लगता था कि नई बहू में बड़ों के लिए सम्मान नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। रीमा बहू, ये घर चलाने का तरीका नहीं होता। थोड़ा बड़ों की बात भी मान लिया करो। माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन आपको तो मेरी हर बात में कमी ही नजर आती है। कमी होगी तो बताऊंगी ही। तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। भले के लिए या मुझे नीचा दिखाने के लिए? रीमा की बात सुनकर सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। बहू, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ। इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। बस भी करो तुम दोनों। रोज रोज का ये झगड़ा कब खत्म होगा? बस। अपनी पत्नी को समझाओ। मुझसे बहस करना सीख गई है। और आपने कभी मुझे बेटी समझा ही नहीं। रोहित ने दोनों को शांत कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब दोनों के दिलों में शिकायतें जमा हो चुकी थीं और यही शिकायतें एक दिन बहुत बड़े तूफान का कारण बनने वाली थीं। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में रीमा चिल्ला उठी। माँ जी, अगर आपको मेरी हर बात से परेशानी है, तो आप कहीं और जाकर क्यों नहीं रहती? पूरा घर सन्न रह गया। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों के आंसू छिपाकर कमरे में चली गई। अगली सुबह जब रीमा उठी तो सास घर में नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, बहू, शायद मेरे जाने से तुम्हें शांति मिल जाए। अपना ख्याल रखना। रीमा ने राहत की सांस ली। हाँ, उसे लगा कि अब घर में कोई रोक टोक नहीं होगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि घर बदल गया है। सुबह चाय खुद बनानी पड़ती थी। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना मुश्किल हो जाता था। घर के छोटे बड़े काम बढ़ते जा रहे थे। फिर भी उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि सास की कमी महसूस हो रही है। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर आई। उन्होंने पूछा, एक बेटा, दिन सावित्री बहन कहाँ है? वो बेटा? कहीं रिश्तेदारों के यहाँ गई हैं। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तुम्हें बुजुर्ग पता है, पिछले 5 साल से वो हर महीने अनाथालय में दान करती थी। फिर धीरे धीरे उसे सास के बारे में और बातें पता चलने लगीं। मोहल्ले का दूध वाला बोला, माँ जी ने मेरी बेटी की फीस भरवाई थी। सब्जी वाले ने कहा, जब मेरी पत्नी बीमार थी तब माँ जी रोज खाना भेजती थी। जिस महिला को वह सिर्फ एक सख्त सास समझती थी, वह तो न जाने कितने लोगों के लिए फरिश्ता थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। अगली सुबह उसने तय किया कि वो सास को वापस लेकर आएगी। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गई हैं। रोहित भी परेशान हो गया। दोनों ने रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछा, लेकिन सावित्री देवी का कोई पता नहीं चला। एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद पुलिस का फोन आया। हेलो, क्या आप रोहित बोल रहे हैं? हेलो। जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। एक बुजुर्ग महिला बेहोशी की हालत में मिली है। उनके बैग में आपका नंबर मिला है। फिलहाल उन्हें सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए। फोन कटते ही रोहित और रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया।
रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, हे भगवान, कहीं ये माजी तो नहीं। दोनों बिना एक पल गवाए अस्पताल के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते रीमा की आंखों के सामने माजी का चेहरा घूम रहा था। उसे अपने कहे हुए शब्द याद आ रहे थे और हर पल उसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। दोनों अस्पताल पहुंचते ही दोनों भागते हुए इमरजेंसी वार्ड की ओर गए। अस्पताल के उस कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। मशीनों की बीप बीप के बीच सावित्री देवी बेहोश पड़ी थीं। उनका चेहरा पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। इन्हें कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है। शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। डॉक्टर की बात सुनते ही रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को उसने गुस्से में घर छोड़ने पर मजबूर किया था, आज वही माँ इस हालत में उसके सामने पड़ी थी। माँ जी, आंखें खोलिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रीमा ने कांपते हाथों से सावित्री देवी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सावित्री देवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उठ के बैठ गई। रो मत बहू, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। ये सुनते ही रीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। रोहित जी, जरा मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपकी माँ पिछले 6 महीने से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। क्या? लेकिन उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं बताया। उन्होंने खुद मना किया था। उनका कहना था कि अगर बेटे बहू को पता चला तो वे परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं। रीमा भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। दोनों के दिल अपराध बोध से भर गए। जिस माँ ने अपनी तकलीफ छिपाकर अपने परिवार की खुशी चुनी, उसी माँ को उन्होंने अकेला छोड़ दिया था। बड़ी कई महीनों तक सावित्री देवी का इलाज चलता रहा। इस बार रीमा ने अपनी सास की नहीं, अपनी माँ की सेवा की। कुछ महीनों के इलाज के बाद सावित्री देवी पूरी तरह ठीक हो गईं और वापस अपने घर लौट आईं। उनके लौटते ही घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ शाम सावित्री देवी खिड़की के पास बैठी डूबते सूरज को देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तभी उन्होंने रीमा को अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? ऐसा क्योंकि अब मुझे बहू नहीं, बेटी मिल गई है। इतना सुनते ही रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झुककर सावित्री देवी के पैरों से लिपट गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। पगली, माँ अपनी बेटी को माफ नहीं करती, उसे गले लगाती है। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, रिश्ते के फिर से जुड़ जाने की खुशी के थे। कई बार जिन लोगों को हम अपनी खुशी की सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं, वही लोग हरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। रिश्तों की कीमत तब नहीं समझ आती जब वे हमारे साथ होते हैं, बल्कि तब समझ आती है जब उन्हें खोने का डर सामने खड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावुक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।